राधे राधे। आज सरल और बिल्कुल स्पष्ट बृहस्पति के गोचर को हम लोग अपनी अपनी कुंडलियों में देखेंगे कि क्या फल लेकर आ रहे हैं बृहस्पति। तो इनका मिथुन राशि में जो परिवर्तन 14 मई यानी कल से जो इनका परिवर्तन हो रहा है वह हम लोगों के जीवन में क्या असर लेकर आएगा। देखिए, बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है। प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है, आकाश तत्व को गवर्न करता है। आकाश तत्व यानी हम किसी को स्पेस दे पाएंगे या नहीं, यानी वह चीज़ हमारे जीवन में घटित होगी या नहीं, उसका मालिक है। और भाग्य यानी नवम राशि धनु राशि और मीन राशि का मालिक है। जीवन में गाइड करने का मालिक, गाइडर, प्रोटेक्टर यानी ईश्वरीय आशीर्वाद, इन सब का कारक बृहस्पति है। तो आज हम सबसे पहले बृहस्पति को देखते हैं कि हमारे किस भाव से ट्रांजिट करने जा रहे हैं। ट्रांजिट का असर यानी गोचर का असर उसी को सबसे अधिक प्राप्त होता है जिसकी दशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा चल रही होती है। देखो, ट्रांजिट तो ग्रह ब्रह्मांड में घूमते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसे करेगा? जिसकी दशा उस समय उस ग्रह की होती है। तो बृहस्पति की अगर आपकी दशा चल रही हो, अंतर्दशा हो, प्रति अंतर्दशा हो, तो एक साइड से वह गोचर और दूसरे साइड से आपका यह ट्रांजिट यानी जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन देख करके किसी की कुंडली में उस गोचर की स्थिति को देखा जाता है, समझा जाता है। तो सबसे पहले सामान्य रूप से सभी राशियों के अनुसार हम देखते हैं। अब जिन व्यक्तियों की मेष राशि या मेष लग्न है, इन लोगों के लिए बृहस्पति तृतीय भाव में ट्रांजिट करेंगे। अब तृतीय भाव में आया हुआ बृहस्पति जो है इनके नवम भाव और 12वें भाव का स्वामी बनता है और तीसरे भाव में आया हुआ है। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, जो शनि का ट्रांजिट हुआ था मार्च में मीन राशि में, तो मीन राशि से शनि की दशम दृष्टि नवम भाव यानी धनु राशि पर है और बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं मिथुन में। तो मिथुन से सप्तम दृष्टि से वह धनु राशि को भी देखेंगे, यानी डबल ट्रांजिट कहाँ पर हो रहा है? धनु राशि में। तो मेष राशि के लिए या मेष लग्न वालों के लिए धनु राशि इनके भाग्य में प्रोमिनेंट रूप से आ रही है। इसका मतलब इनको भाग्य से रिलेटेड यानी डबल ट्रांजिट की वजह से भाग्य से रिलेटेड एक्टिविटी इनके इस वर्ष होने जा रही है। यानी भाग्य विस्तार का मालिक है और भाग्य अपने से पंचम और नवम पर दृष्टि होती है यानी बृहस्पति की। तो इनको फैमिली में नया कुछ आने वाला है इनके जीवन में। क्या? फैमिली से रिलेटेड यानी बच्चों से रिलेटेड इनके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। इनका विस्तार होने जा रहा है। भाग्य साथ देता है तो जीवन में विस्तार आता है। तो मेष राशि मेष लग्न के लिए यह बृहस्पति का ट्रांजिट मिथुन राशि में इनके भाग्य को बढ़ाने वाला और जीवन में नए नए अवसर लाने वाला, क्योंकि सारे अवसर जो आते हैं भाग्य से ही आते हैं। जैसे
कोई लोग क्लाइंट के लिए सप्तम भाव से कहते हैं कि इस व्यक्ति के पास क्लाइंट आएगा या नहीं आएगा। तो क्लाइंट आता है भाग्य से। क्लाइंट का स्वभाव कैसा है वह सप्तम भाव दर्शाता है, क्योंकि सप्तम विपरीत है लग्न से। तो सप्तम भाव उस क्लाइंट की, यानी जो व्यक्ति हमसे जुड़ने जा रहा है, उसका स्वभाव है, लेकिन क्यों जुड़ेगा वह भाग्य बताता है। तो मेष राशि के लिए इस वर्ष नए अवसर और हर प्रकार का सुख देने वाला कोई न कोई नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं आप। कोई न कोई नया कार्य करने जा रहे हैं जो काफ़ी दिनों से सोच कर रखा है, उसे अब इस बार पूरा करेंगे। साथ में धार्मिक यात्राएं भी होंगी, क्योंकि 3-9-12 का संबंध बन रहा है। तो धार्मिक यात्रा हो सकता है, फॉरेन से संबंधित यात्राएं भी इस बार हों आपकी इस वर्ष। तो मेष राशि के लिए बड़ा ही उत्तम समय 14 मई यानी कल से स्टार्ट होने जा रहा है। देखो, स्टार्ट होते ही ग्रह अपना फल नहीं देते। बृहस्पति जैसे अगर यह क्रूर ग्रह होते, राहु केतु शनि जैसे ग्रह, तो यह आने से पहले ही दस्तक देना चालू कर देते हैं। 18 मई से राहु का भी जो परिवर्तन है वह इनके लाभ भाव में, यानी कुंभ राशि इनके लाभ भाव में आएगी। तो वहाँ पर भी इनके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला है मेष राशि के लिए। लेकिन हम जो राहु का परिवर्तन है उसके लिए स्पेशल अलग वीडियो बना करके आप लोगों को समझाएंगे। अभी हम केवल बृहस्पति के ट्रांजिट को ही समझते हैं। तो बृहस्पति का ट्रांजिट मेष राशि के लिए बहुत ही उत्तम है, और अगर कहीं बृहस्पति की दशा चल रही हो तो और भी बेहतर होगा। 3rd हाउस में आने पर बृहस्पति अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं, पर यह है कि एफर्ट यानी दौड़ भाग आपकी बढ़ाएंगे। अब हम वृष राशि के जातकों के विषय में समझेंगे कि यह गुरु का ट्रांजिट किस प्रकार का आपके लिए शुभता ला रहा है। अब हम वृष राशि और वृष लग्न के विषय में समझते हैं। तो समझिए कि बृहस्पति शुक्र के लिए, यानी शुक्र की राशियों के लिए कारक नहीं है, अकारक हैं। तो वृष लग्न के लिए जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, परिवर्तन है, और 11th क्या है, यानी अष्टम से तृतीय है, वह और गुप्त है। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाभ भाव लेकर आता है। तो वृष वालों के लिए यह जो बृहस्पति का गोचर है इनके 2nd हाउस में आ रहा है। तो अगर आपकी इच्छा की पूर्ति करनी है तो यह समय आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। लेकिन करना क्या होगा, आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। क्या जो परिवर्तन आ रहा है उसे एक्सेप्टेंस करने की, यानी उसे अपने अंदर उतारने के लिए आपको तैयार रहना है। जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर वृष राशि और वृष लग्न के लिए लेकर आ रहे हैं। अगर बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो देखिए, यह परिवर्तन भी लाएंगे, आपके धन का नुकसान भी करवाएंगे, क्योंकि अष्टम का स्वामी 2nd हाउस में जा रहा है। तो धन का नुकसान भी हो सकता है। पॉजिटिव वे में आपका जीवन परिवर्तन करने जा रहे हैं, और नेगेटिव वे में धन का नुकसान करने जा रहे हैं। तो धन का नुकसान होने के बाद आप धन उससे कमाओगे भी। कहीं अगर आपने खर्च कर दिया, कहीं दे दिया, तो क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी सेकंड में जा रहा है ना, तो आपको धन कमवाएगा भी। हो सकता है पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त कर लो,
आप इस गोचर में, इस बृहस्पति के ट्रांजिट में, या आपका कहीं ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं। धन से संबंधित मामलों में आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अब जो डबल ट्रांजिट नवम भाव में दे रहे हैं धनु राशि में, तो आपके हो सकता है जो ससुराल से संबंधित धन आपको प्राप्त हो जाए। अगर जिनकी शादी होने वाली है, हो सकता है उन्हें निवासा प्राप्त होता है, क्या कहते हैं उसको, जो दहेज में बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए। यह वृष राशि वालों के लिए होने जा रहा है। अब हम मिथुन राशि के विषय में समझते हैं। इनके लग्न में ही गोचर करने जा रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए यह गोचर इनके सप्तम और दसम भाव से के स्वामी बनकर के इनके लग्न में बैठने जा रहे हैं। और नवम पर डबल ट्रांजिट भी है, सप्तम भाव पे डबल ट्रांजिट भी है। और साथ साथ में 18 मई से इनके कुंभ राशि में राहु का भी परिवर्तन आएगा। तो जिन मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले जातक की शादी नहीं हुई है, इन लोगों के लिए इस बार शादी होने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। जिनके विवाह का समय या विवाह के योग्य हो गए हैं, ऐसे जातकों का। और जो व्यवसाय में लगे पड़े हैं, जो किसी सर्विस में लगे पड़े हैं, मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले, उन जातकों का प्रमोशन होने के पूरे चांस हैं। साथ में व्यवसाय इनका उत्तम होने वाला है। इनके जीवन में व्यवसाय, कर्म, शादी और पार्टनरशिप का यह योग बनाकर लग्न से जुड़ रहा है। तो इन जातकों को इस क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होने जा रहा है बृहस्पति का यह ट्रांजिट। अब हम कर्क राशि के विषय में समझते हैं। बृहस्पति ग्रह का ट्रांजिट कर्क राशि वालों के लिए भाग्य और छठे भाव का संबंध इनके 12वें भाव से बन रहा है। 12वां भाव व्यय का होता है, 12वां भाव फॉरेन का होता है। और इनके नवम और छठे का स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठ रहा है। तो ऐसे कर्क राशि वालों के लिए यह समय या तो रोग ऋण में इनका खर्च बढ़ जाए, या किसी न किसी से ये लोन ले लें, लोन की समस्या इनके जीवन में आ जाए। यानी भाग्य का संबंध 12वें भाव से, या तो यह फॉरेन चले जाएं सर्विस के लिए। तो सर्विस, भाग्य, 12वां भाव संबंध बना रहा है। तो अगर आपकी बृहस्पति की दशा महादशा चल रही है, तो हो सकता है आप फॉरेन जाकर के नौकरी करें, या आपका व्यय हो किसमें, रोग में, ऋण में, या शत्रुओं से किसी से दुश्मनी कर लें, वहाँ पर व्यय कराएं, या रोग ऋण शत्रुओं का व्यय हो जाए। यानी अगर चल रही है समस्या तो वह समाप्त हो जाएगी, और नहीं चल रही है तो जुड़ जाओगे। दोनों चीज़ें हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा संघर्ष का हो सकता है। और इन लोगों को अपने इस भाग्य को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की का रुद्राभिषेक कर लें, या भगवान शिव की पूजा करें। कम से कम 7 सोमवार तक काले तिल डालकर भगवान शिव की
पूजा करें, शिव का अभिषेक करें। जय श्री राधे। अब हम सिंह राशि या सिंह लग्न के विषय में समझते हैं। बृहस्पति ग्रह का ट्रांजिट सिंह राशि वालों के लिए उनके राशि अनुसार वह पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और इनका परिवर्तन होने जा रहा है मिथुन राशि में, इनके लाभ भाव में। तो इनके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे, किस चीज़ के लिए? बुद्धि से संबंधित, पंचम भाव यानी क्रिएटिविटी से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कोई न कोई शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो इनके जीवन में प्रॉब्लम चली आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इनके लाभ भाव में इनका गोचर होने वाला है। और इस गोचर से साथ साथ में जिन व्यक्तियों का कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित, बच्चों से संबंधित, यानी किसी को प्रोगनी यानी बच्चे नहीं हो रहे थे, प्रोजनी का कारक था, तो सीधी दृष्टि अब पंचम भाव पर भी होगी, साथ में शनि की भी दृष्टि पंचम भाव पर होगी। तो ऐसे लोगों को जो भी किसी भी रिसर्च या पढ़ाई के लिए या एजुकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी वह सॉल्व हो जाएगी। साथ साथ में कोई बीमारी रही होगी तो वह बीमारी भी सॉल्व हो जाएगी। बीमारी से मुक्त होने का समय सिंह राशि वालों के लिए आ रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है और ये लोग खुशी मनाएं। अगर बीमारी में पीड़ित थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय इनके जीवन में आ रहा है। साथ में जीवन में परिवर्तन भी लेकर बृहस्पति आ रहे हैं इनके लाभ भाव में। तो बहुत ही सुंदर समय सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए है। राधे राधे। अब कन्या राशि या कन्या लग्न के लिए देखिए ये कहाँ के स्वामी बन रहे हैं, तो चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बन रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? कर्म भाव में जा रहे हैं। तो चतुर्थ यानी घर से संबंधित, माँ से, परिवार से संबंधित, अपने क्रिएट परिवार से संबंधित चीज़ों को एक्टिवेट कर रहे हैं और साथ साथ में सप्तम भाव को भी एक्टिवेशन में लेकर आ रहे हैं। तो आपका अगर व्यवसाय से संबंधित, यानी अगर आपकी किसी प्रकार का व्यवसाय है या शादी पार्टनर से संबंधित, साथ साथ में घर परिवार से संबंधित चीज़ों को कर्म से जोड़ रहे हैं, तो आप अपने घर परिवार के लिए, अपने सुख के लिए, अपने पार्टनर से शादी से संबंधित चीज़ों के लिए इस बार आप कर्म करोगे। साथ में सुख से संबंधित कार्य को तो विशेष रूप से इस बार करोगे और उसे करना ही है इस वर्ष। और आपके लिए यह बेहतर समय भी है। तो कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति अकारक नहीं है, दो केंद्रों के स्वामी हैं, तो कारक ग्रह का कर्म भाव में आना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो घर परिवार से तो आपकी बार मुक्त कर देंगे बृहस्पति देव और जीवन में खुशियां लेकर आ रहे हैं। आप इस खुशी को स्वीकार करें सहज। साथ में अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप बुध यानी भगवान विष्णु की पूजा करें, आपके लिए सबसे बेहतर समय होगा। राधे राधे। तुला राशि जो कि बैलेंस बनाने वाली राशि है, जीवन में बैलेंस और परफेक्शन की राशि है, तो इन लोगों के लिए
बृहस्पति तृतीय भाव छठे भाव का स्वामी बनकर इनके भाग्य भाव में आकर विराजित हो रहे हैं। तो तीसरे और छठे का संबंध भाग्य से होता है, तो एफर्ट आपके जीवन में किससे, ज्ञान से संबंधित एफर्ट आप अगर करते हो तो आप क्या का भाग्य में वृद्धि होगी। देखो, तीसरी राशि में बृहस्पति का आना अगर लग्न कुंडली से समझो तो बृहस्पति यहाँ मरण कारक कहलाते हैं, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट वो खुद अपने आप को समझते नहीं है। यानी बृहस्पति नहीं चाहता कि मैं वक्ता बनूं, यानी ज्ञान का झूठा प्रदर्शन करूं, तो यानी दिखावा करूं, झूठा प्रदर्शन क्या, दिखावा करूं, तो ये चाहते नहीं हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति एक सार्वभौमिक और शुभ ग्रह है, तो इसलिए यह तृतीय भाव में किसी का कुछ भी अमंगल नहीं करते तीसरी राशि में। तो यहाँ पर जो तीसरे और छठे भाव का स्वामी बनकर के बृहस्पति भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो कुछ भी हो, अगर आप ज्ञान, कर्म और गुरुओं से जुड़कर, पिता से जुड़कर अगर उनके डिसीजन पर आप कार्य करते हो तो आपका संघर्ष और आपकी परेशानी इस बार दूर होगी भाग्य के सपोर्ट से। जय श्री राधे। अब वृश्चिक के लिए बृहस्पति क्या फल देंगे, तो वृश्चिक के लिए सेकंड हाउस का और पंचम भाव का स्वामी बनकर के इनके अष्टम भाव में विद्यमान हो रहे हैं। तो सेकंड धन स्थान, पंचम यानी जो आप जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलते हैं उसका भाव है। तो आप जो क्रिएटिविटी से यानी स्वयं अपनी बुद्धि से जो अर्न मनी कमाते हैं वो पंचम भाव होता है। तो दोनों धन भाव का संबंध अष्टम भाव से आ रहा है। तो भाई साहब, इस साल थोड़ा जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलने से बचिएगा, नहीं तो धन का नुकसान कर देंगे। और सीधे रास्ते से जो आप धन कमा रहे हैं उसमें वृद्धि करेंगे। तो ज़्यादा इस बार गलत तरीके से धन कमाने के लिए बृहस्पति रोक रहे हैं, नहीं तो अकारण धन का नुकसान करवाएंगे। कहीं आप पैसे लगा रखे रहोगे और वह पैसा डूब जाएगा। तो वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस साल आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट लेकर नहीं आए हैं, नहीं तो इससे पहले तो आपने खूब धन कमाया। तो इस बार थोड़ा सा अपने आप को संभालिएगा। और अगर किसी अड़चन में आए तो इस बार महामृत्युंजय जप आप अपने लिए अवश्य करवाइएगा। राधे राधे। बृहस्पति ग्रह आपका सप्तम भाव में गोचर करने जा रहा है आपके लिए, और लग्न और चतुर्थ भाव का मालिक है। तो हो सकता है इस बार कुछ नया व्यवसाय आप प्रारंभ करें, सेल्फ जुड़ करके कोई नया कार्य करें, सुख के लिए यानी अपने विस्तार के लिए। तो धनु राशि या लग्न के लिए यह बृहस्पति इनके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। तो सप्तम भाव में आया हुआ बृहस्पति यह कहता है कि अब की बार लोगों से जुड़ करके आप कुछ नया कार्य करने जा रहे हो, और जिनकी शादी नहीं हुई है वह शादी करने के लिए तैयार रहे धनु राशि वाले। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो अपने भाग्य को मजबूत बनाएं। तो मजबूत बनाने के लिए सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र, इन सब का पाठ करना और भगवान सूर्य की पूजा करना आपके लिए सबसे बेहतर रिजल्ट देने वाला है। अब हम मकर राशि के लिए बृहस्पति इनके 12वें और तीसरे भाव के मालिक बनकर छठे भाव में आ रहे हैं। 3, 12, 6 यानी आपका जो एफर्ट
विदेश में हो। तो अब ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन व्यवसाय या सर्विस में आप जुड़ने जा रहे हो, क्योंकि तीसरा भाव ऑनलाइन है, 12वां भाव आपका जो एफर्ट देते हो दूसरे को, 3-12 घर से बाहर जा कर के जो देते हो, वह अब डेली सर्विस का एक कर्म बन जाएगा, क्योंकि 3, 6, 12 का संबंध आपकी कुंडली में बृहस्पति देव बना रहे हैं गोचर के। तो आपका एफर्ट हो सकता है कि रोगों में या किसी को सर्विस देने में या कोई न कोई परेशानियों में आप जुड़ने जा रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बृहस्पति कह रहे हैं कि ज्ञान से जुड़िएगा, अज्ञानता से न जुड़ें, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो आप अब एफर्ट दें ज्ञान के माध्यम से, किसी भी परेशानी को या कोई भी सर्विस आप दें तो ज्ञान से, यानी अज्ञानता से ना। और अज्ञानता से देंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव में आकर आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो अगर आप ज्ञान से, समझदारी से आप जुड़ेंगे तो आपको जो परेशानी आपकी रही होगी उससे निकाल सकते हैं। तो मकर राशि वाले विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम कुंभ राशि वालों के लिए समझते हैं यह बृहस्पति का ट्रांजिट। अब कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए अब यह बृहस्पति बनते हैं 2nd और 11th हाउस का मालिक बन करके इनके पंचम भाव में आ रहे हैं, यानी 2, 11, 5 का संबंध आप समझ लीजिए। यानी बच्चों से संबंधित लाभ, साथ में अनएक्सपेक्टेड मनी का भी लाभ, यानी जिसके लिए आपने कर्म नहीं किया, बुद्धि ही दी, उसका भी लाभ आपको मिलने जा रहा है। साथ में 9 नंबर की राशि इनके लाभ भाव में है, तो लाभ आप प्राप्त करोगे इस वर्ष, और अच्छा लाभ प्राप्त करोगे, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बहुत ही बढ़िया लाभ देते हैं। बस इन्हें ध्यान क्या रखना है, पेशेंस का, क्योंकि शनि इनके मालिक हैं। तो धैर्य रखिए, हर चीज़ आपको प्राप्त होगी, इस वर्ष आपको खुश हो जाओगे। राधे राधे। अब मीन लग्न, मीन राशि वालों के लिए, अब देखिए मीन लग्न के लिए या मीन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहे हैं। इनके 10म और प्रथम भाव के मालिक बन करके सुख भाव में जा रहे हैं। तो कर्म का सुख और स्वयं का सुख, यानी इनके जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा। और 9 नंबर कहाँ है इनके 9 नंबर कर्म भाव में है, तो कर्म का विशेष रूप से सुख इस बार प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि का भी ट्रांजिट इनके कर्म भाव को देख रहा है, साथ में बृहस्पति का भी ट्रांजिट इनके कर्म भाव को देखेगा। तो कर्म से संबंधित इस बार आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। जो व्यक्ति कर्म से जुड़े नहीं हैं वो कर्म से जुड़ जाएंगे, जो व्यक्ति कर्म में जुड़े हुए हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है तो इस बार अगर विधायक थे तो सांसद बनने जा रहे हैं, सांसद थे तो मंत्री बनेंगे, और जो पुलिस इंस्पेक्टर थे तो हो सकता है वो सीओ बन जाए, कमांडिंग अफसर। तो इस बार 14 मई से जो बृहस्पति का गोचर है, सभी लोगों के लिए क्या क्या फल लेकर आ रहा है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो दोस्तों अब हम 18 मई से जो राहु का परिवर्तन हो रहा है, किसे अच्छा करेगा किसे खराब करेगा उसके बारे में भी समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।